लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती ने सपा बसपा के गठबंधन का ऐलान करके सभी को चौंका दिया था। लालू यादव, तेजस्वी यादव भी काफी प्रभावित हुए थे। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने जनता के बीच ऐलान किया था कि सपा बसपा का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो जनता के प्रति वफादारी दिखाते हुए अपनी सब दुख दर्द को दूर कर रहा है, यानी कि जो गेस्ट हाउस कांड वो सब कुछ हुआ था वो सब भुलाने के लिए। लेकिन लालू यादव समय समय पर मायावती का समर्थन करते रहे, लेकिन मायावती ने समय समय पर ही उनको उतने बड़े झटके दिए। सपा बसपा के गठबंधन से लालू यादव काफी प्रभावित थे। तब उनको उम्मीद थी कि बसपा का साथ उन्हें मिल जाता, यानी बिहार में बसपा गठबंधन करती राजद के साथ और राजद फिर यूपी में बसपा के साथ गठबंधन करती, ताकि बिहार में बसपा अपनी पेट बना लेती और राजद उत्तर प्रदेश में एक आधी सीट जीत जाती। ये उनका मकसद था लालू यादव का। लेकिन तब लालू के मकसद पर पानी फेर दिया था। खैर, उस समय तो तेजस्वी यादव ही सक्रिय थे। लालू यादव पर जानते हैं जैसे कि आप संकट के बादल मंडराए रहते हैं, जेल जाने के डर, खतरा तमाम, तो इन सब के बीच हालात ऐसे बने ही हुए थे। लेकिन जिस तरीके से इस बार के हालात हैं लोकसभा चुनाव 2024 के, उसमें भी कहीं ना कहीं लालू यादव को मायावती की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे। दरअसल लालू चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दें, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें हर विपक्षी पार्टी का साथ जरूरी है, और ऐसे में बसपा का अकेले चुनाव लड़ना भी सभी के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है, क्योंकि बसपा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश में भी कई अच्छे वोट बैंक को बटोर कर चलती हैं। तो ऐसे में नीतीश का समर्थन अगर मायावती कर देंगी और मायावती फिर उनको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, तो ऐसे में नीतीश के पीएम बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पीएम ना सही, लेकिन कोई बड़े पद के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन ऐसे में शुरुआत में ही जब लालू यादव ने उन्हें कई बड़े ऑफर दिए थे, जब लालू यादव को पता चल चुका था, क्योंकि शुरुआत से ही मोदी विरोधी रहे हैं, वो एकमात्र ऐसे नेता जो शुरुआत से ही मोदी विरोधी रहे हैं। बाकी सब तो समय समय पर बीच में कोई तारीफ करा, कोई बुराई करा, सब चलता रहा। लेकिन लालू यादव ने अपनी पकड़ नहीं ढीली छोड़ी। जेल जाने के बावजूद भी उन्होंने ये लगातार हमलेबाजी जारी रखी। तो वह जानते थे कि मोदी लहर तेजी से फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए मायावती की लहर लाना चाहते थे। इसलिए उनको राज्यसभा भेजकर सदन में मायावती को खड़ा करना चाहते थे। लेकिन तब खबरें ये बताती हैं कि मायावती नहीं चाहती थी कि वह मोदी सरकार जब तक बीजेपी तब तक वह सदन में जाए। ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। लेकिन लालू की मंशा थी, तेजस्वी की मंशा थी कि जिस तरीके से हालात बने थे वहां पर मायावती आगे आकर मोर्चा संभालती। लेकिन इस बार मायावती का अकेले चुनाव लड़ना, लालू यादव से पूछा जब गया था कि मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, इस पर आपका क्या है, तो उन्होंने कहा हमने उनको बुलाया नहीं विपक्षी दल की बैठक में। लेकिन इससे एक बात साफ संदेश गया था कि कहीं ना कहीं लालू यादव को पता है कि मायावती नहीं जाना चाहती अब विपक्षी दलों में या बीजेपी के खिलाफ, तो वह एक बड़ा इशारा था। लेकिन जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो थोड़ी उन्हें हिम्मत मिली थी, लेकिन इस बार वो हिम्मत फिर से ढहती नजर आई। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।